हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, विशेष बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बोर्ड की तरफ चलूंगा और इस बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे कि बहुत सारे सवाल मैंने लिखा है और यहाँ भी एक 53 नंबर दे करके मैंने सवाल लिखा है। मतलब ये सवाल मैं इसलिए लिखा हूँ कि इसमें से कुछ आपको मैं अभी समझाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा। और ये जो पूछा गया सवाल सब है, ये कई बार पूछा, हर एक बार एग्जाम होता है, हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, या तो 1 नंबर में पूछे तब, चाहे 2 नंबर में पूछे तब, लेकिन पूछता है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये सवाल समझाने का आसान तरीका से कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाइएगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो लाइक नहीं कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको देर नहीं कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे तरीकों से। देखिए, इस सवाल को पूछने का तरीका कई बार है, जितना बार पूछा गया है उतना बार ये अपने यानी अपने भाषा को चेंज किया है, लेकिन वही है जो पूछता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है कि देखिए 0.13 के ऊपर रेखा दे दिया है, ठीक है, को भिन्न के सरलतम रूप में बदले। यहाँ जो मैं डॉट डॉट लिखा हूँ, इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि यही बात सब है। और फिर उसके बाद देखिए 0.16 के ऊपर रेखा मार दिया है, को P/Q के रूप में बदले। यहाँ सरलतम रूप में बदले, यहाँ P/Q के रूप में बदले। बात वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इस बार तो हद ही कर दिया है। इस बार क्यों, देखिए सवाल कैसे पूछा गया है। यहाँ देखिए 0.3 के ऊपर रेखा मार दिया है, प्लस 0.4 के ऊपर रेखा मार दिया है, का सरलतम रूप है। आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया है, सुंदर सा। अब जब स्टूडेंट सब ये सवाल देखता है तो माथा पीटना शुरू कर देता है कि ये सवाल तो कभी गणित में पढ़े ही नहीं है और इस बार पूछ दिया कैसे। अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। इस प्रकार का बहाना आप लोग बतियाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिलेबस का ही है, लेकिन थोड़ा लेवल को बढ़ा दिया है। लेवल को बढ़ाया कैसे है, तो देखिए इसका सरलतम रूप और इसका सरलतम रूप दोनों का योगफल आपसे पूछ दिया है। तो इसमें बात क्या रह जाएगा दोस्तों? ये कहिए कि मैं समझा नहीं हूं इस सवाल को, इसीलिए आपको नहीं बन पाया है, या बन भी गया होगा। तो आज मैं आपको अच्छे तरीकों से बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट 2025 में अगर एग्जाम में बैठिएगा, फाइनल एग्जाम में, तो फिर इस झंझट में नहीं पड़ जाइएगा। इस बार जोर पूछा है, हो सके कहीं अगला बार गुना पूछ दे तो कोई बात नहीं है, दोनों को सरलतम रूप बना करके गुना कर देंगे। हो सके कहीं भाग पूछ दे तो भाग कर देंगे, हो सके कहीं वर्गमूल पूछ दे तो वर्गमूल कर देंगे। कैसा भी घुमा फिरा करके आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, उसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए। और दोस्तों, मेरे चैनल से आप जुड़ जाइएगा तो निश्चित है कि मैं आपको उस लायक बना दूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर नहीं करते हैं। सबसे पहला सवाल को मैं उठाता हूं। 0.13 के ऊपर रेखा है, देखना है कि ना, थोड़ा गौर से समझिएगा इस सवाल में। देखिए यहाँ जो 0.13 है, 13 के ऊपर रेखा है। यहाँ 1.8 है तो सिर्फ 8 के ऊपर रेखा है। यहाँ 2.4 के ऊपर रेखा है तो 2. चलिए रेखा है। ये दोनों सवाल एक ही तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब सवाल, इसका और इसका, ये जो दोनों देख रहे हैं ये दोनों सेम सवाल है और ये दोनों सेम सवाल है। मैं आपको एगो ये सवाल बना करके बताऊंगा और एक ये बना करके बताऊंगा और एक ये बना करके बताऊंगा। बाकी जो छूट जाएगा आपका होमवर्क रहेगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बना करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले रेखा का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे देखिए 8/3 है, ठीक ना, ये भिन्न है। क्या है? 8/3 ये भिन्न है। अगर आप इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना चाहिएगा, यानी इसको दशमलव रूप में चेंज करना चाहिएगा, तो क्या कीजिएगा, 3 से 8 में भाग दीजिएगा। 3 दूना 6 होगा, 2 होगा। अब तो उसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव 0, 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2, कट गया 0, 3 छक 18,
मतलब क्या, आप लाख कोशिश करते रहिएगा, काटते रहिएगा, सिर्फ 2.66666 आते रहेगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं। तो दोस्तों इतना 6 न लिख करके सोझे लिख देते हैं 2.6 के ऊपर रेखा मार देते हैं, और नहीं तो कभी कभी डॉट भी मार देता है, यानी इसको इस रूप में भी लिख देता है। तो या तो रेखा मार देवे तब, चाहे डॉट मार देवे तब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ सिर्फ 6 के ऊपर रेखा मारा है, क्योंकि सिर्फ खाली 6 आया है, ठीक ना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर कोई ऐसा भिन्न मिलेगा तो 1 2 3 बार, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, इस प्रकार से आएगा। तो क्या करते हैं, इसको 2.123 लिख करके और तीनों के ऊपर रेखा मार देते हैं, क्योंकि तीनों अंकों का दोहराव बार बार होता है। तो रेखा का मतलब यही होता है कि जितना के ऊपर रेखा मार देता है दोस्तों, समझिए उतना अंकों का दोहराव हो रहा है। यही चीज आपको समझना है। जितना अंकों के ऊपर रेखा रहेगा, जैसे यहाँ 1 3 अंकों के ऊपर रेखा है, तो जब ये जो भिन्न होगा उसको जब आप भाग कीजिएगा तो भागफल में सिर्फ और सिर्फ आएगा तो 1 3, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 3, लेकिन कभी जिंदगी में कटेगा नहीं। तो यही चीज है। तो ऐसे ऐसे सवालों को सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि, क्या करते हैं, माना कि x बराबर 0.131313 और डॉट डॉट मार करके इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। हम इसीलिए 1313 लिखे हैं क्योंकि 13 के ऊपर रेखा लगा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि जिसके ऊपर रेखा रहेगा उतना अंकों का दोहराव होगा। इस डॉट डॉट का मतलब है कि आगे फिर 13 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 13 आएगा। अब इसमें समझने वाली बात होता है कि आप एक चीज और ठिकाइएगा कि कितना अंकों का दोहराव हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए 1 और 3 मिलाकर के 2 अंक हुआ, मतलब 2 अंकों के बाद फिर अंकों का दोहराव होता है, फिर 2 अंकों के बाद फिर अंकों का दोहराव होता है। तो इसमें क्या करना होगा कि जितना अंकों का दोहराव होता है उतना से 1 पर 0 गुना कर देते हैं। बात समझ रहे हैं कि ना दोस्तों। जैसे यहाँ 2 अंकों का दोहराव हो रहा है तो 1 पर 2 0, यानी 1 पर 2 0 का मतलब होता है 100। 100 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। अब देखिए जब ये आप x बराबर इतना मान लिए हैं तो एक तरह से तो ये समीकरण हो गया। तो समीकरण में कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ न करते हैं, क्योंकि बैलेंस बराबर बना रहे। अगर एक तरफ आप कोई भी संक्रिया गणित का कर देते हैं तो फिर पलड़ा क्या हो जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा और आपका समीकरण हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए दोस्तों जब भी आप समीकरण में कोई भी काम कीजिएगा तो दोनों तरफ सेम काम कीजिएगा, तभी आपका समीकरण का जो बैलेंस होगा वह बराबर होगा, अन्यथा आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और फिर सवाल हो जाएगा आपका गलत। तो यही चीज करना है कि सबसे पहले अंकों का दोहराव 2 हो रहा है, 2 अंकों का दोहराव, तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर, ठीक ना। जब और सवाल आपको बना करके दिखाऊंगा, दोनों ओर 1 पर 2 0, यानी 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक ना दोस्तों। तो दोनों ओर जब हम 100 से गुना करेंगे तो 100 से जब x में गुना करेंगे तो 100x होगा, और जब इधर हम 100 से गुना करेंगे तो देखिए गुना करने से क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें गुना कीजिएगा तो जितना 0 रहता है ना उतना अंक दाएं भागता है, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है कि जब भी आप दशमलव वाला संख्या में 0 से गुना करते हैं तो जितना 0 रहता है उतना अंक दाएं भागता है, ठीक ना। और जब भाग कीजिएगा तो बाएं आएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप पर आपको यहाँ मैं बताता हूँ छोटा सा। इसमें जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो क्या करते हैं, दशमलव तत्काल भूलिए। तो दशमलव अगर आप भूल जाते हैं तो 234 आ जाता है, और कै गो 0 छूट जाता है, 2 0। अब दशमलव लगाने की बारी है
तो 2 अंक के बाद लगाइएगा, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद इधर से लगाइएगा, तो कितना आ जाता है 234 आ जाता है। नहीं मतलब क्या कि आप सीधा समझ सकते हैं कि ये दशमलव उठ करके अब यहाँ आ गया है, मतलब जितना जीरो रहता है उतना दाएं भागता है। तो इस बगल तो हम 100 से गुना कर दिए हैं, अब इसमें 100 से गुना करेंगे तो 0 यानी क्या हो जाएगा, अब 0 को छोड़ दीजिए तो 2 अंक इधर भागेगा तो 13.1313 डॉट डॉट हो जाएगा कि नहीं। इसको मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूँ। देखता हूँ दोस्तों कि ये जो कैमरा है ना ये कहाँ तक आता है। चलिए ठीक है, ये आ गया हुआ है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि अब देखिए 2 समीकरण मेरे पास बन गया है। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद समीकरण 1 और 2 में बराबर है कि नहीं है। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 1 3 1 3 1 3 है और इसमें भी दशमलव के बाद 1 3 1 3 1 3 है। जब ये दशमलव के बाद दोनों समीकरण में अंक अगर बराबर हो जाए तब आपको अगला समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो एक और समीकरण बनता, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद अंक आपका हो गया है बराबर। तो अब क्या करना होगा कि समीकरण 2 में से 1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक ना दोस्तों, ये बात आपको लिखना होगा घटाने पर। चलिए ठीक है, तो समीकरण 2 आपका यही ना है 100x, क्या है 100x बराबर 13.1313 डॉट डॉट, देख रहे हैं कि ना। और पहला समीकरण है आपका x बराबर 0 पॉइंट, क्या है 0.131313 डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है यहाँ कि देखिए अब इसको घटाइएगा तो घटाइए तो 100 में से एगो यक्स घटेगा, 100 में से एगो यक्स तो 99 यक्स होगा। अब बराबर यहाँ देखिए यहाँ तो अब यहाँ 1 3 1 3 है तो इधर तो खाली 0 0 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब 13 में से 0 घटाइएगा तो कितना होगा 13। अब 13.00, तो आप जानते हैं कि नहीं दशमलव के बाद 0 क्या होता है, ऑटोमेटिक हट जाता है। तो वो चीज मैं आपको अब यहाँ बताता हूँ, क्योंकि कैमरा का जो सेट है ना, हो सके कहीं यहाँ से हम अगर नीचे जाएंगे तो फिर ये आपको नहीं दिखाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं। जैसे देखिए अब आपका समीकरण क्या हो गया, 99x बराबर 13, एकदम सीधा बात है। और आप समीकरण आपको आता होगा तो 99 इधर गुना के रूप में है यक्स में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 13/99 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख सकते हैं कि नहीं 0.13 को हम सरलतम भिन्न के रूप में चेंज कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप समझे होंगे तो ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा। अब ये पहला सवाल तो समझ गए, चलिए अब दूसरा सवाल बनाने